चलिए, ये क्वेश्चन है जो आप लोग को पूछा गया था IIT JEE मेंस 2024 में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस रूट अंडर 7 इंटू 10⁻⁴ इज कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज when a resistance of 4.5 ohm is connected on the left gap by using a resistance box. The balance length is found to be 60 cm from the left. If the resistivity of wire is R into 10⁻⁷ ohm meter, तो the value of R is R का वैल्यू आपको पता करना है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बीटा स्टोन का पैसा सबसे पहले अगर आपका डायग्राम आता है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपका ये आसानी से बन जाएगा। तो देखिए मैंने मीटर ब्रिज का जो है डायग्राम मैंने बना लिया है। जो ये आपका मीटर ब्रिज है, इसमें आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है। यहीं से आपका जो नल डिफ्लेक्शन है जो यहाँ से फाउंड करते हैं, ये आपका उसका कनेक्टिविटी डायग्राम मैंने बना लिया। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस रूट अंडर 7 मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप। राइट गैप आपका ये हुआ, इस तरफ आपका दिया हुआ, इसका लेंथ दिया हुआ था। लेंथ L बराबर आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद आपका दिया हुआ रेडियस R इक्वल टू दिया हुआ रूट अंडर 7 इंटू 10⁻⁴ मीटर राइट गैप में ये आपका दिया हुआ। तो ये आपका दिया हुआ, इसको मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम इज कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट गैप में आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ 4.5, राइट गैप में आपका रेजिस्टेंस आपका नहीं दिया हुआ, तो इसको मान लेते हैं x। ठीक। द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड की तरफ ये दिया हुआ 60। तो हम लोग जानते हैं ये अगर 60 दिया हुआ तो ये टोटल लेंथ आपका जो होता है वायर का दोस्तों लेंथ होता है आपका 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ से आपका जो ये इसका जो अथी आता है रिलेशनशिप, वो आपका होता है 4.5 इंटू इसका ये दोनों का तिरछा, ये दोनों का तिरछा। तो 4.5 इंटू 40 करेंगे तो आपका आना चाहिए, बराबर होना चाहिए 60 इंटू एक्स इंटू 60। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू 4.5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, ये आपका हो जाएगा ख़त्म। ये 2, ये 3, यहाँ से हो जाएगा आपका 1.5। x का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 ओम। ये x का वैल्यू आपका आ गया 3 ओम। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस R बराबर, ये रेजिस्टेंस इसका वैल्यू R बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, रो L बाई ए। तो रो बराबर हो जाता है आपका रो बराबर आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा रो बराबर, तो R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका यहाँ से निकल गया यहाँ तीनों पुट कर देंगे इंटू एरिया का वैल्यू आपको किससे निकालिएगा। तो एरिया जो होता है उससे क्या होता है, आपको क्वेश्चनल एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई इंटू R का वैल्यू आपका दिया हुआ है रूट अंडर 7 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसका स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई L का वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर मतलब यानी 0.1 मीटर में आ जाएगा 0.1 मीटर। सबको एक यूनिट में रखेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो 3 इंटू हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁸, आपका डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.1। यहाँ 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 इंटू 3 हो जाएगा 66
इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 0.1। तो 0 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 66 इंटू 10⁻⁷। और हम लोग जानते हैं कि ये इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो देखिए आपका ये वैल्यू आपका कितना, यहाँ देखिए आपका दिया हुआ 10⁻⁷ ओम आपका दिया हुआ। आर का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इफ 50 वर्नियर डिवीजन आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए traveling microscope and one smallest reading of main scale is 0.5 mm. The vernier constant of traveling microscope is, आपका पूछा जा रहा है इसमें वर्नियर कांस्टेंट क्या होगा। तो हम लोग एक बात जान लीजिए, वर्नियर कांस्टेंट को ही बोला जाता है लिस्ट कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट को ही बोला जाता है आपका लिस्ट काउंट, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 50 VSD मतलब 50 VSD जो है जो आपका बराबर है कितना 49 MSD। 49 MSD। तो यहाँ से 1 VSD बराबर क्या हो जाएगा 49/50 MSD लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो चलिए 1 MSD VSD के जगह हम लोग लिख सकते हैं 49/50 MSD। तो आपका यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ 50 हो जाएगा, 50 में 49 जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/50 MSD, यानी MSD/50। तो आपका MSD का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए MSD का वैल्यू आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मेन स्केल ऑफ 0.5 mm। तो चलिए आपको लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला आपका आइए आ गया MSD/50। तो MSD के जगह 0.5 पुट करेंगे, डिवाइड बाई 50, यहाँ से ये 0 हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1, ये 100, यानी 1/100। 1/100 क्या हो गया, mm में है आपका, mm में। तो इसको बोल सकते हैं 0.01 mm। देखिए ऑप्शन नंबर कौन आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन 0 ऑफ XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। XY कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दिया हुआ है जिसमें ओरिजिन पर आपका चार्ज प्लेस है 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट है P एंड Q जो आपका सिचुएटेड है, उसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस आपका पूछा जा रहा है पॉइंट P एंड Q, यानी आपका पूछा जा रहा है VP माइनस VQ। तो चलिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। चलिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको प्लेस करें। इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम प्लेस है ओरिजिन पर आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यानी यहाँ पर आपका दिया हुआ पॉइंट चार्ज के दिया हुआ आपका कितना
Q बराबर दिया हुआ 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। दो पॉइंट दिया हुआ आपका P आपका दिया हुआ √3, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ √3 और √3, तो √3 यानी एक्स एक्सिस का मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट है, P इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ √3 और आपका Q पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका √6 0, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा बाई कोऑर्डिनेट का, ये आपका 0 और यहाँ पर आपका x2 का वैल्यू यानी √6, x कोऑर्डिनेट पर यहाँ √6 है, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये आपका Q हो गया। इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ कितना √6 और 0। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, मान लो पोटेंशियल निकालना हो, मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का कहाँ पोटेंशियल करना होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण। तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़ें क्या होता है, K बराबर KQ/R, KQ/R। यहाँ K हो गया कांस्टेंट, Q आपका हो गया साइन हो गया आपका, और R हो गया जो पॉइंट चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से आपका यहाँ का जो दूरी हो गया वो, या फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका जो ये, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका हो जाएगा क्या √6, तो ये हो गया आपका √6। चलिए यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं। तो दो पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो हम लोग जानते हैं पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक 0 0 है, ओरिजिन पर 0 0 है, और एक है √3 और ये √3। तो इसका निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस /2 - /1 का स्क्वायर। चलिए x2 का वैल्यू आपका क्या हो गया, ये √3 माइनस x1 आपका क्या है 0, तो उसको 0 करिएगा तो आपका √3 ही आएगा, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस उसी तरह से /2 माइनस /2 का वैल्यू कितना दिया √3 और /1 हो गया आपका ये 0, तो इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो √3 + 3 यानी √6 इसका आएगा। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा √6। देखिए दोनों दूरी बराबर है, ठीक। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि दोनों अगर दूरी बराबर है तब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से चलिए VP - VQ कर देते, तो क्या हो जाएगा KQ/R का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना √6, और उसी तरह से VQ का क्या हो जाएगा आपका KQ/ आपका यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा √6। देखिए दोनों सेम है, तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा 0 वोल्ट। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको देखने में क्वेश्चन है दोस्तों लग रहा होगा हार्ड, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस का इक्वेशन दिया हुआ आपका क्या, देखिए आपका दिया हुआ P + AY/V² इंटू V - B बराबर आपका दिया हुआ है आपका RT। भैया VT आपका दिया हुआ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और आर आपका हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो डायमेंशन पूछा जा रहा है A/B² का। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि देखिए ये दोनों ऐड हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका जो इसका डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी P का जो डायमेंशन हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, A/V² के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग A बराबर लिख सकते हैं, A बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा PV²। उसी तरह से V - B यानी दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका डायमेंशन इस सब अगर माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि दोनों का डायमेंशन सेम है,
जब दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा तभी उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो देखिए ये भी और इसका दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए बी बराबर आपका क्या हो गया, भी। आपका ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो बस इसको ए बाई बी स्क्वायर कर देंगे। तो ए का वैल्यू देखिए कितना है आपका आ गया, पी। ए का जो डायमेंशन है पी बाई भी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर मतलब भी का स्क्वायर। देखिए आपका कैंसिल हो गया, आपका क्या हो जाएगा, पी के डायमेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2 पी, यानी प्रेशर के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। ए बाई बी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो आपका प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा।